पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। राजीव जैन जी, पूर्व मीडिया सलाहकार, मुख्यमंत्री हरियाणा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, आज चंडीगढ़ के अंदर मौजूद हैं। बातचीत करेंगे इनसे। जैन साहब, स्वागत है पंजाब केसरी में। जी धन्यवाद। जैन साहब, जिस प्रकार से जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हरियाणा में 2 दिन का प्रवास करने जा रहे हैं, अम्बाला से इसकी शुरुआत हो रही है, कैथल में जनसभा भी हो रही है, सारे घटनाक्रम को क्या 2024 के चुनावी बिगुल से जोड़कर देखा जा सकता है? बिल्कुल निश्चित तौर पर जो है 2024 में भारतीय जनता पार्टी पहले से ज़्यादा लोकसभा सीटें कैसे जीत कर आए, उसकी सारी रणनीति जो है तैयार की जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा जी लगातार जो है राज्यों का दौरा कर रहे हैं और राज्यों की जो पार्टी की इकाइयाँ हैं उनसे फीडबैक लेकर जो है जहाँ कोई कमजोरी है उसको दूर करने का प्रयास है और जनता की योजनाओं का कैसा फीडबैक है वो सारा जो है लेने का काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है केंद्रीय मंत्रियों की जो है ड्यूटियां भी लोकसभा अनुसार लगाई गई है ताकि वहां पर जो है पार्टी को पूरी तरह से एक्टिवेट करके उन सीटों को जीतने का काम किया जाए। जैन साहब, अगर आधिकारिक रूप से कार्यक्रम की रूपरेखा पूछी जाए 2 दिन के प्रवास की, तो क्या रहेगी? देखिए, जो है अम्बाला लोकसभा में जो है वो मंडल की बैठक भी लेंगे, एक बूथ की बैठक भी लेंगे, पार्टी की जो है जो हमारी प्रदेश के पदाधिकारी हैं उनकी बैठक भी लेंगे, प्रदेश की कोर टीम की भी बैठक भी लेंगे और कैथल के अंदर जो है कुरुक्षेत्र लोकसभा की जो है जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो इस तरह के जो है 2 दिन के कार्यक्रम उनके रहेंगे ताकि हर कॉर्नर से जो है जो पार्टी की स्थिति को आंका जा सके। एक तरफ बीजेपी जो अभी चुनावों में लगभग 2.25 साल का समय पड़ा है, अभी से तैयारी में है, और कांग्रेस का विघटन सभी देख ही रहे हैं। कांग्रेस का तो विघटन क्या, कांग्रेस तो जो है समाप्त होने के कगार पे है। अभी 2 राज्यों में इनकी सरकारें हैं, वहाँ भी जो है पार्टी गुटबंदी में उलझी हुई है। ना वहाँ की सरकारें जो है कोई परफॉर्मेंस दे पा रही है, ना कोई काम कर पा रही है और यही हाल जो है राष्ट्रीय स्तर पर है। आज जो है पार्टी के नेता कहते हैं राहुल गांधी को तुम अध्यक्ष बन जाओ, वो अध्यक्ष बनने से मना करते हैं। तो उनको भी पता है कि पार्टी का कोई हाल है नहीं, तो इसलिए जो है अध्यक्ष बन के भी वो क्या करेंगे। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस जो है पूरे देश से खत्म होने जा रही है और लोकसभा चुनाव में जो है कुछ रीजनल पार्टियां रह जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में कोई दल भी जो है आपको नजर नहीं आएगा। गुलाम नबी आजाद ने जिस प्रकार से राहुल गांधी को सीधा टारगेट किया और ये कहा कि कांग्रेस जो है पीए या चौकीदारों या दरबारों से चलती है। बिल्कुल निश्चित तौर पर जो है राहुल गांधी जब से जो है पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, कितने जो है उन्होंने राज्यों का दौरा किया, कितने जो है राज्य की पार्टी इकाइयों से जो है उन्होंने बैठकें की। केवल जो है कुछ कांग्रेस के तो नेता हमेशा से जो है इनकी कल्चर रही है, इनका जो है राजनीतिक जो है विरासत इसी बात का जो है इतिहास इस बात का साक्षी है कि केवल जो है कुछ चाटुकारों से घिरे रहते हैं, उनसे जो फीडबैक मिलता है उसी के आधार पर जो है ये निर्णय लेते हैं। और अब पंजाब का उदाहरण आपके सामने है कि कैप्टन अमरिंदर को हटाकर जो है जिस तरह से इन्होंने जो है मुख्यमंत्री बदल के और कांग्रेस की फजीहत कराने का काम किया, ये उसका जो है ताज़ा उदाहरण है। और इस तरह के निर्णय जो है ये हर राज्य में लेते रहे हैं, जिससे धीरे धीरे जो है कांग्रेस समाप्त हो गई है और कांग्रेस जो है फील्ड की पार्टी कभी ना रही और ना अब है। ये केवल जो है एक दरबारी जो है राजनीति है, जो जहाँ वहाँ जाकर जो है उनके नंबर बनाने के लिए अपने फीडबैक दे आता है, उसी पर काम करना शुरू कर देती है। अजय माकन के बयानों के बाद राज्यसभा चुनावों के परिणामों को देखते हुए जिस प्रकार से किरण चौधरी को टारगेट किया गया, अब किरण चौधरी जो है हुड्डा एंटी लॉबी को इकट्ठा करने के लिए हरियाणा में अपनी डफली अपने राग आलापने लगी हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि मेरा वर्चस्व जो है हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस के ऊपर रहे और उनका प्रयास यही है। पहले शैलजा को, उससे पहले अशोक तंवर को और उसके बाद जो है कुलदीप बिश्नोई को, अब जो है बाकी कोई नेता बचा नहीं तो किरण चौधरी को टारगेट करके जो है इस तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो है उनको भी बाहर निकाल के अपना एक छत्र राज जो है कांग्रेस में स्थापित किया जाए। ये उनकी रणनीति का हिस्सा है और उसके परिणाम मैं समझता हूँ कि इसका लाभ जो है कांग्रेस को नहीं मिलेगा। कांग्रेस हरियाणा में भी जो है कोई पैर नहीं जमा पाएगी। जैन साहब, कुलदीप बिश्नोई का आपने जिक्र किया, आदमपुर पर सीधा आऊँगा क्योंकि पिछले चुनाव आदमपुर में बीजेपी की कैंडिडेट सोनाली फोगाट थी, अब वो दुनिया में नहीं है। उनकी मौत के बाद उनके परिवार ने सीबीआई की मांग की, हरियाणा सरकार ने भी उनको पूरा हर तरह से उस दुख में खड़े होने की बात की है। इस घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं और आपका क्या नजरिया है? देखिए, जो है भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री थी
और कला के क्षेत्र में भी उनका एक नाम था, उनके जो है करोड़ों फैंस थे। उनकी मृत्यु जो है निश्चित तौर पर दुखद है, और जिस हालात में उनकी जो है मृत्यु हुई है, और उस समय वहाँ मौजूद जो लोग जो है अलग अलग बयान पलट रहे हैं, इसलिए जो है उसकी सीबीआई जांच होनी जरूरी है। हाँ, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी आश्वासन दिया है और गोवा की सरकार को जो है पत्र भी लिखा है। तो उनकी जांच से जो है सारा खुलासा होगा कि उनकी हत्या में कौन कौन लोग शामिल हैं। आदमपुर के उपचुनाव सिर पर हैं, कभी भी तिथि घोषित हो सकती है। आदमपुर में सोनाली फोगाट की जो ये डेथ हुई, जिन भी हालात में हुई, ये तो अब जांच का विषय है, लेकिन बीजेपी को कितना नुकसान समझते हैं आप? देखिए, निश्चित तौर पर जब भी कोई पार्टी क्षेत्र का जो है, किसी विधानसभा क्षेत्र का हो, लोकसभा क्षेत्र का हो, पार्टी का नेता जो है दुनिया से विदा होता है, तो पार्टी को उसका नुकसान जो है निश्चित तौर पर होता है। और कुलदीप बिश्नोई जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, निश्चित तौर पर जो है वो या उनके परिवार का सदस्य जो है कोई चुनाव लड़ेगा, लेकिन कार्यकर्ता जो है मेहनत करके जो सोनाली फोगाट जी के समर्थक हैं, उनसे संपर्क साध के जो है उस भरपाई को जो है, उस नुकसान की भरपाई करने का प्रयास किया जाएगा। जैन साहब, रोड मैप 2024 लोकसभा विधानसभा दोनों का है। हरियाणा में बीजेपी का अगला मुकाबला आप किससे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में मैं समझता हूं कि पिछली बार जो है सरकार की कुछ जो है कमियों की वजह से मान लीजिए, या कुछ जो है जनता का जो है अपेक्षाएं जो है ज़्यादा थी, वो कमी जो है पूरी नहीं हो पाई थी, उसकी वजह से कुछ जो है कमियां रही। लेकिन अब के 3 साल के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो योजनाएं 5 साल में बनी थी, वो धरातल पर उतरनी शुरू हुई। उसकी वजह से आज जो है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है, और भारतीय जनता पार्टी जो है अब की बार इस जो विधानसभा के चुनाव होंगे और लोकसभा के चुनाव होंगे, उससे जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, क्योंकि लोकसभा में तो 10 की 10 सीटें जीती थी, विधानसभा में कुछ कमी रही। अब की बार भारतीय जनता पार्टी जो है पहले से ज़्यादा सीटें जीतकर जो है तीसरी बार भी सरकार बनाकर हरियाणा में एक इतिहास जो है, राजनीतिक इतिहास कायम करेगी। कई राजनीतिक दल जैसे कि आम आदमी पार्टी, क्योंकि पंजाब में सत्ता में आया, अत्यंत उत्साहित है। कांग्रेस है, इनेलो है, इनेलो का भले ही अब वजूद ना हो, एक विधायक हो, लेकिन इनका प्रमुख मुद्दा इस वक्त बेरोजगारी है। युवा वर्ग को बीजेपी कैसे संतुष्ट करेगी? देखिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि सही मायने में बेरोजगार को नौकरी मिले, भाई भतीजावाद के आधार पर ना मिले, पैसे से ना मिले, सिफारिश से ना मिले, उसके लिए सरकार ने काम किया। और इनके जो कार्यकाल 10 साल का कांग्रेस का कार्यकाल, 6 साल का इनेलो का कार्यकाल, अगर आप जो है सरकारी नौकरियों की संख्या उठाकर देखेंगे तो पहले से ज़्यादा नौकरियां जो है सरकार ने दी है, पूरी ईमानदारी के साथ दी है। और उसके साथ साथ प्राइवेट क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में रोजगार जो है पैदा हो, 75% जो है उद्योगों में हरियाणा के स्थानीय युवकों को नौकरियां मिलें, उसके लिए सरकार ने जो है कानून बनाया। और अभी जो है खरकोदा सोनीपत के अंदर जो है मारुति का जो है एक नया प्लांट लगने जा रहा है, जिससे हजारों नौकरियां मारुति प्लांट में मिलेंगी। और उसके साथ साथ जो एंसिलरी यूनिट जो है आसपास के क्षेत्र में उद्योग आएंगे, उससे जो है लाखों नौकरियां लोगों को मिलेंगी। और मैं समझता हूं कि आज प्राइवेट क्षेत्र में और सरकारी क्षेत्र में भी जो कौशल रोजगार निगम है, उसके माध्यम से ठेकेदारी प्रथा खत्म करके जो है धीरे धीरे सरकारों ने जो है डायरेक्ट जो है लोगों को रोजगार देने का काम किया है। लाखों लोगों को जो है कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भी जो है रोजगार देने का काम किया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि हरियाणा सरकार जो है बेरोजगारी दूर करने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। देश के केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने पिछले दिनों हरियाणा के चीफ मिनिस्टर साहब और विधानसभा अध्यक्ष की मांग पर 10 एकड़ जमीन अलग नई विधानसभा के लिए पीरासीवन क्योंकि होने वाली है, उसके बाद के लिए तैयारियां करते हुए देने का ऐलान किया है। इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं हरियाणा की नई विधानसभा को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है दूरदर्शी सोच के साथ चलती है। 2024 में जो है नया परिसीमन होना है, जो 2029 के चुनाव जब होंगे तो हरियाणा में भी जो है विधायकों की संख्या बढ़ेगी, देश में लोकसभा के सांसदों की संख्या बढ़ेगी। इसलिए लोकसभा का जो है नया भवन दिल्ली में तैयार हो रहा है। हरियाणा में क्योंकि ये विधानसभा जो है छोटी है, इसमें जगह नहीं है बैठने के लिए, इसलिए जो है नई विधानसभा जो है बनाने का काम जो है सरकार ने अभी से शुरू कर दिया है। जान साहब, अगर चर्चा की जाए, हरियाणा लोकसभा के दृष्टिगत मात्र 10 सीटें हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, गृह मंत्री अमित शाह जी हों, इनका विशेष फोकस हरियाणा पर भी रहता है। देखिए, हरियाणा जो है देश की दिल्ली के नज़दीक है, राजधानी के नज़दीक है, और
हरियाणा को चारों तरफ से जो है दिल्ली को हरियाणा ने घेरा हुआ है और हरियाणा में जिस तरह की हवा चलती है उसका असर जो है दिल्ली से होते हुए पूरे देश में पड़ता है। आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की परफॉर्मेंस जो है एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है और कई बार जो है नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की इस कामों के लिए तारीफ कर चुके हैं। उन्होंने जो काम यहाँ पर शुरू किए उनका अनुसरण जो है देश की दूसरे राज्यों की सरकारें भी कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इसलिए जो है नरेंद्र मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, पूरा फोकस जो है हरियाणा पे इसीलिए रहता है कि हरियाणा के लोग जो है राजनीतिक रूप से जागरूक हैं और हरियाणा के लोगों ने पूरे देश को जो है राजनीतिक रूप से दिशा देने का हमेशा काम किया है। धन्यवाद। तो ये हैं राजीव जैन जी, पूर्व मीडिया सलाहकार हैं और बीजेपी के दिग्गज नेताओं में शुमार है। इनका कहना है कि 2024 का रोड मैप बीजेपी का बिल्कुल क्लियर कट है। 10 की 10 लोकसभा के अलावा विधानसभा में भारी बहुमत लेने के लिए बीजेपी ने अभी से नींव पत्थर रखने शुरू कर दिए हैं। इसी दृष्टिगत जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी अंबाला से अपनी मुहिम को शुरू कर रहे हैं और 2 दिन का उनका हरियाणा में प्रवास रहेगा। कांग्रेस पर उन्होंने तंज कसा है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हरियाणा में कोई भी ऐसा दल नहीं है जो बीजेपी का आने वाले दिनों में मुकाबला कर सकेगा। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।